नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम बलराम सिंह है और आज हम इस वीडियो के माध्यम से मिर्च की फसल के बारे में चर्चा करेंगे। क्योंकि मिर्च जो हमारी फसल है उसमें हमें विल्ट यानी उकठा की बहुत ज़्यादा समस्या आती है। तो उकठा के लिए बहुत सा हमारे किसान परेशान रहते हैं। तो उकठा के बारे में, सड़न के बारे में, गलन के बारे में और जो ब्लाइट की समस्या आती है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके लिए तो हमें ज़मीन पे क्या करना चाहिए कि ट्राइकोडर्मा और सूडोमोनास को ज़मीन उपचार के लिए प्रयोग करना चाहिए। ट्राइकोडर्मा यानी 2 किलो पर एकड़ के हिसाब से और सूडोमोनास 2 किलो पर एकड़ के हिसाब से हमें अपने खेत में 100 से 200 किलो गोबर की सड़ी खाद में मिला करके पलेवा के समय या हमें आखिरी जुताई पे अपने डाल देना चाहिए। इसके बाद की बात यह है कि जब हमारी फसल लगी हुई है उस समय क्या करना है कि ट्राइकोडर्मा और सूडोमोनास ये जो लिक्विड फार्मूलेशन में आता है इसको हमें 1-1 लीटर पर एकड़ के हिसाब से अपने पौधे के जड़ों पे ड्रेंचिंग करा देना चाहिए। इससे क्या होता है, सड़न गलन और उकठा की जो हमारी समस्या होती है वो कंट्रोल रहती है। दूसरी चीज़ एक मैंने कई बार वीडियो में चर्चा की है, इसके सेगमेंट जो हैं 5% में ट्राइकोडर्मा 5% WP और सूडोमोनास फ्लोरेंसिस 5% WP फार्मूलेशन में हमारे मार्केट में अवेलेबल हैं। ये अगर मैं बात करूं IPL बायोलॉजिकल्स लिमिटेड कंपनी की, तो ये जो 5% हैं ये विरिडिक्स ट्राइकोडर्मा विरिडी के नाम से विरिडिक्स नामक उत्पाद आता है। और जो सूडोमोनास फ्लोरेंसिस है ये स्पोरिडिक्स के नाम से आता है। ये हमें 500 ग्राम एकड़ का हमें प्रयोग करना है। इसको हम ड्रेंचिंग भी कर सकते हैं और हम स्प्रे भी कर सकते हैं। इससे क्या है, जो हमें ब्लाइट की समस्या आती है, पत्तियों में झुलसे की समस्या आती है या सड़न की समस्या आ रही, उसमें हम प्रयोग कर सकते हैं। उकठा के लिए बहुत अच्छा परिणाम हमें देखने को मिलेगा। अगर स्प्रे में हमें लेना है तो 50-50 ग्राम पर टंकी के हिसाब से हमें स्प्रे में लेना है और ड्रेंचिंग में हमें आधा किलो पर यानी 500 ग्राम पर एकड़ लेना है। और मैं ट्राइकोडर्मा और सूडोमोनास जो मैंने बेसल की बात कही, तो उसमें संजीवनी और फसल रक्षक IPL बायोलॉजिकल्स लिमिटेड कंपनी का उत्पाद आता है, उसको हमें ज़मीन में ज़रूर प्रयोग करना चाहिए। तो इन अगर हम उत्पादों को अपने मिर्च की फसल में प्रयोग करते हैं तो हमें इन बीमारियों से निजात मिलेगा। धन्यवाद।